तभी कुबानो लड़का से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना पड़ोसी से रिश्ता कभी भी खराब नहीं रखें, क्योंकि जब आपका रिश्ता आएगा शादी के लिए तो सबसे पहले रिश्तेदार आपके पड़ोसी से ही पूछेंगे कि आप बताइए तो ये लड़का का कैरेक्टर कैसा है। आप कहाँ तो ज्ञानी बाबा। अजय सर, कुछ लोग दिल का सुनता है, दिमाग से काम लेता है, लेकिन अंत में वही करना पड़ता है जो उनकी बीवी कहती है। कैसी लगी आगे स्वाद। सभी माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी और के बच्चों से मत कीजिए। जरा सोचिए, अगर आपकी भी तुलना किसी बिल गेट्स से या मुकेश अंबानी से कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप कहाँ तो ज्ञानी बाबा। सर, GIRL गर्ल, गर्ल का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जी का मतलब गुस्से हमेशा नाक पे रहना, आई का मतलब इतराते रहना, आर का मतलब रोने का ऑटोमेटिक मशीन, एल का मतलब लड़ने में सबकी नानी, फिर भी है दुनिया इसकी दीवानी। सर, चाय में एक बिस्कुट गिरी हुई हो तो दूसरी बिस्कुट से नहीं निकालना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जीवन में एक पत्नी पहले से है ही तो दूसरी किसी पराई औरतें पर नजर नहीं डालना चाहिए, समझ रहे हो? वरना जो जीवन में है वो भी चली जाती है। क्या बात है सर। कपिल सर, आप किस किस को प्यार करें ये फिल्म बिल्कुल रामायण को देखकर बनाया गया है, क्योंकि उसमें भी अपना राजा दशरथ जी 3-3 बीवियां को बहुत प्यार से समझा लेते थे, क्योंकि इस कलयुग में तो एक को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गोविंदा सर, मेकअप क्रीम के नाम पे अगर अपने देश में गोबर भी बेच दिया जाए तो कुछ लड़कियां जरूर खरीद लेंगी। इसीलिए मैं लड़कियों के ऊपर एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि खुद के पैसों से खुद को बेवकूफ बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। कपिल सर, घोर कलयुग आ गया है। आज के युवा को अगर ऑर्केस्ट्रा में बैठा दीजिए तो एक लड़की के लिए पूरे के पूरी रात जाग जाते हैं, वही अगर जागरण में बैठा दीजिए तो नींद अगर नहीं भी आए फिर भी साले सो जाते हैं। बात तो सही है। अक्षय सर, लोग कहते हैं कि लड़कियों के दिमाग घुटने में होती है। चलिए एक डायलॉग के माध्यम से समझते हैं। एक लड़की गई पिज्जा लेने के लिए तो वेटर ने पूछी, मैम इसको 4 पीस करूं या 8 पीस? तो लड़की बोली, नहीं नहीं 4 पीस ही कीजिए, अगर मैं 8 पीस खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। कपिल सर, क्या? बीवी को भले ही कितना अच्छा खाना क्यों न बनाना आता हो, वो उसी दिन अच्छा खाना बनाती है जब उसके मायके से कोई आने वाला हो। क्या बात है। आप कहाँ तो ज्ञानी बाबा। अजय सर, अगर बच्चों से बात करना हो तो प्यार से करना चाहिए, माता पिता से करना हो तो आदर सम्मान से करना चाहिए, वहीं अगर भाई बहन से करना हो तो उसे भी प्यार से करना चाहिए। रही बात पत्नी का, इसका खोज अभी भी जारी है। जब तक ना मिले तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? काजल मैम, पुरुष और महिला में तो इसे बहुत अंतर होता है, लेकिन एक अंतर मैं अपने तरीका से ही बताना चाहता हूँ। पुरुष एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा, क्यों? लेकिन महिलाएं दोनों कान से सुनती है और मुंह से भचर 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 निकालते रहती है। आजकल के लड़कियों को भले ही 56 प्रकार के भोजन बनाने आता हो या ना हो, लेकिन सेल्फी लेते वक्त 56 प्रकार के स्टाइल जरूर मारने आता है। जैसे कपिल सर, एक ताजा रिसर्च से पता चला है कि बच्चे प्लानिंग से कम और रूठी हुई बीवी को मनाने से ज्यादा पैदे हो रहे हैं। अंत में एक और डायलॉग सर, अगर जीवन में हम लोग को खुश रहना है तो प्रेशर कुकर से सीखना चाहिए। बेचारा के नीचे आग लगा रहता है फिर भी सीटी मारते रहता है। गोविंदा सर, यदि महादेव नशा करते हैं तो पत्नियां उन्हें पूजती है, वहीं अगर पतिदेव नशा करते हैं तो पत्नियां उन्हें कूटती है। बताइए तो ये कहाँ का नाइंसाफी है। हाय सर, नमस्ते। मैं एक्टर दिलराज बाबू
फिर से अपना टोपी वाला शो में लाया हूँ धमाकेदार डायलॉग, सुनिएगा। इस ठंडी में तन बदन में आग लग जाएगा। कपिल सर, क्या? डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर अपने बीवी से प्यार कीजिएगा तो घर में लक्ष्मी आएगी, वहीं अगर पड़ोसन से कीजिएगा तो एम्बुलेंस आएगा। दिल्ली में एक दुल्हा का दिल बैठ गया जब विदाई के समय में उसके सासू माँ बोली, बेटा अपना ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अक्षय सर, भले ही हमारी सरकार कितना ही विद्यालय क्यों न खोल दे, लेकिन सभी के सभी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। अच्छा क्यों? आइए एक डायलॉग के माध्यम से समझते हैं। एक मास्टर जी विद्यार्थी से बोले कि अगर सच्ची दिल से प्रार्थना की जाए सफलता जरूर मिलता है। तो विद्यार्थी बोला, रहने दीजिए सर, अगर ऐसा सच में होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर जी होते। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। शादी के पूरे 1 महीने के बाद सासू माँ दामाद जी को फोन की और बोली, दामाद जी आपके यहाँ सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, यहाँ का छोड़िए सासू माँ, आपके यहाँ सब सुकून से जी रहे हैं ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर, एक सच्चाई वाला डायलॉग, 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं, फिर भी न जाने क्यों लोग सब बोलते रहते हैं कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अलार्म सेट करने से बेहतर है कि अपनी अपनी माँ को बोल दीजिए। माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठा देगी और बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा? बात तो सही है। कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या, पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। सर, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियों पे गुस्सा करने वाले आदमियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नए नए गाड़ी ही सर्विस सेंटर जाती है, वरना पुराना और खटारा गाड़ी को तो घर पर ही जग और मगे से धो डालते हैं लोग। कपिल सर, हम भारतीय पतियों का किस्मत कितना अच्छा है क्यों? जो हम लोग यहाँ पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो थोड़ा सा ही गलती करने पर बदल दिए जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हाय सर, नमस्ते। मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज फिर से नया नया धमाकेदार जोक्स लाया हूँ, सुनिएगा और प्यार दीजिएगा। हाँ। शादी का मौसम आ रहा है, इसीलिए शादी के मौसम पर एक जोक्स बोलना चाहता हूँ वाह जी, बोलिए प्लीज। कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, पर खेला बच्चों के लिए ही जाता है। सर, भगवान जी ने औरतों को खूबसूरत बनाए, घर के कामकाज का हुनर दिए, चंचल भी बनाए, इतना ही नहीं एक प्यारा सा दिल भी दिए, और अंत में एक जुबान दे के सब किए कराए पे पानी फेर दिए। कपिल सर, बहुत सारे इंजीनियर मिलके एक चोर पकड़ने वाला मशीन बनाए, फिर उस मशीन से अमेरिका में 50 चोर पकड़ा गया, लंदन में 100, उसके बाद पाकिस्तान में भी 30 पकड़ा गया। धीरे धीरे अपना भारत में आया, पता चला 1 घंटा में चोर पकड़ने वाला मशीन ही चोरी हो गया। गोविंदा सर, पत्नी एक दुकान की तरह होती है और जुबान उसका ताला होता है। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि ये दुकान सोने का है या कोयले का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर, क्या? ठंड के धूप भी खूबसूरत परोसन की तरह हो गई है। जैसे ही बाहर निकलता है सब लोग छत पे आ जाते हैं। सॉरी सुनने में अच्छा लगे या बुरा, ये सामने में बोल कौन रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई लड़की सॉरी बोले
तो समझ जाइए ब्रेकअप होने वाला है। अगर कोई जज बोले तो मुजरिम को फांसी लगने वाला है। वहीं अगर कोई डॉक्टर बोले सॉरी तो समझ जाइए रिश्तेदार को रोने का टाइम आ गया है। कपिल सर, क्या? लड़कों का हैंडसम होना आज के युग में कोई मायने नहीं रह गया है। क्यों? जैसा कि आप लोग सुने ही होइएगा, काजू किशमिश मिला दिया जाए तो हलवा भी अच्छा लगने लगता है। वहीं अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए तो कलवा भी अच्छा लगने लगता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, जानवर और आदमी में क्या अंतर होता है जानते हैं? आए? आइए एक फनी डायलॉग से समझते हैं। शेर कभी भी शेरनी से नहीं डरता क्योंकि वो शादी नहीं किए रहता, और आदमी हमेशा अपने पत्नी से डरते रहता है क्योंकि शादी जो किया रहता है। अजय सर, पति बाजार से आलू लाया खरीद के, संयोग से सड़ा हुआ निकला तो पत्नी गुस्से से बोली, ए जी चुन के नहीं लाए थे क्या जो इतना सड़ा हुआ निकल रहा है? तो पति बोले, देखो जीवन में कुछ चीज कितना भी चुन के लाओ, घर आते आते सड़ ही जाता है, जैसे कि तुम। बेचारा पति 5 दिन से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। कपिल सर, अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा महिलाओं की पसंद पर रिसर्च किया गया तो 2 ही पसंद निकला, पहले गप्पे और दूसरा गोलगप्पे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कपिल सर, लोगों ने मुझसे कहा कि तुम कैसी लड़की से शादी करोगे? तो मैंने कहा मैं तो ऐसा ही लड़की से शादी करूंगा जो सुबह सुबह उठ के बोले चाय लोगे या चुम्मा। तो एक लड़की तैयार हो गई, शादी भी कर ली, और आज मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझसे बर्तन मजबाती है। सर, भगवान जी ने हर आदमी को समझदार और ज्ञान देके धरती पर भेजे। अगर आदमी शादी कर ले तो उसमें भगवान जी का क्या दोष है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में न बेचारा को कार से कोई मतलब है नहीं तो पेंट से। हाय सर, नमस्ते, मैं टोपी वाला हीरो आज फिर आप लोगों के लिए महा शानदार चुटकुला लाया हूँ। सुनिएगा, तन बदन में आग लग जाएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, गरीब आदमी से ये दुनिया इतना रूठ गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति नमस्ते भी करे तो दुनिया ये सोचता है इसको जरूर कोई ना कोई काम होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। शादी के 2 महीना बाद सास बहू आपस में लड़ रही थी तो बेटा अपने पापा से बोला, पापा मम्मी को कहिए ना कि मेरी पत्नी से ना लड़े। तो पापा बोले, लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, पहली बार मेरे अलावा तुम्हारी माँ किसी से लड़ रही है, इसी बहाना मेरे भी मन का कुछ शांति मिल रहा है। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का तो भोजपुरी दबाया, तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया, तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं, जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, मैं एक बुझावल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी
बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया, तो जो लोग समझदार हैं कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? सर, दहेज किसे कहते हैं पता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले लड़का को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को हम लोग दहेज कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से टोपी वाला हीरो को सपोर्ट करते रहे। फिर आते हैं किसी नए वीडियो में।